सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन गायत्री महामंत्र की सामर्थ्य का। इसमें अब तक 6 वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं। और आज ही 7वीं वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, इस तरह द्रविणम सहित सांसारिक 5 फायदे हो गए और 2 फायदे आध्यात्मिक हैं। एक तो है ब्रह्मवर्चस और एक है पावमानी द्विजाना, जो मनुष्य के जीवन को दोबारा से जन्म देती है। हर आदमी माँ के पेट में से एक अनगढ़ जानवर पैदा होता है। जानवरों की 2 ही इच्छाएं रहती हैं, एक पेट भरने की और दूसरी औलाद पैदा करने की इच्छा। इसलिए हर आदमी जानवर पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्रः, अर्थात जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है। लेकिन अगर भगवान के संपर्क में आता है तो जैसे लोहा पारस के संपर्क में आता है तो सोना हो जाता है, इसी तरीके से यदि व्यक्ति अध्यात्म के संपर्क में आता है, गायत्री माता के संपर्क में आता है तो सोना हो जाता है, अर्थात उसका स्वरूप बदल जाता है। फिर वह जानवर नहीं रहता, इंसान हो जाता है। इंसान को कहते हैं द्विज। इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे कहते हैं जिसके सामने पेट मुख्य नहीं है, औलाद मुख्य नहीं है, उसके सामने सिद्धांत मुख्य है, जिसके लिए जिंदगी मिली है। जिसके सामने सिद्धांत मुख्य है वह इंसान है, और जिसके सामने मुख्य नहीं है, पशु प्रवृत्तियां जिसके सामने मुख्य हैं, वह शरीर की दृष्टि से आदमी होते हुए भी हैवान कहा जाएगा। एक शब्द नर पशु आता है। नर पशु किसे कहते हैं? नर पशु बेटे उसे कहते हैं जिसकी शक्ल तो इंसान सी होती है, लेकिन ईमान जिसका जानवर जैसा होता है। ईमान जिसका जानवर जैसा है और शक्ल इंसान जैसी, उसका नाम है नर पशु। नर पशुओं के रूप में हम और आप सब विद्यमान हैं, लेकिन नर नारायण के रूप में, नर देवता के रूप में, पुरुष से पुरुषोत्तम के रूप में जो जिंदा हैं, उनको ही मनुष्य कह सकते हैं। मनुष्य को द्विज कहना दोबारा जन्म की निशानी है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है कि उसका दोबारा जन्म हो जाता है। गायत्री माता के पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसी का नाम है द्विज, अर्थात सिद्धांतवादी, अर्थात आदर्शवादी। जो वास्तव में मनुष्य होता है उसी का नाम है द्विज। जो द्विज होता है वह पावमानी अर्थात पवित्र होता है। आदमी अपवित्र होता है, खून का बना हुआ, मांस का बना हुआ, मल मूत्र का घड़ा अपवित्र है। और पवित्र कैसे होता है? पवित्र ज्ञान से होता है, पवित्र सत्कर्म से हो जाता है, पवित्र सद्भाव से हो जाता है। गायत्री मंत्र आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश करता है तो पावमानी द्विजा नाम दोबारा जन्म देता है और आदमी को भीतर से बाहर से हर जगह से पवित्र बना देता है। स्वच्छ, पवित्र, इसकी वाणी पवित्र, इसका शरीर पवित्र, इसके कपड़े पवित्र, इसका व्यवहार पवित्र, इसका वचन पवित्र, इसका दृष्टिकोण पवित्र। हर चीज़ में जहाँ पवित्रता का समावेश है, ऐसा द्विज बनाती है गायत्री। ये है आध्यात्मिकता का एक चरण, पावमानी द्विजानाम, आध्यात्मिक संपदा। आध्यात्मिक संपदा का दूसरा वाला चरण है ब्रह्मवर्चस। ब्रह्मवर्चस किसे कहते हैं? ब्रह्मवर्चस भी एक ताकत है। दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं। एक ताकत वह है जो शरीर की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो पैसे की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो अक्ल की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो होशियारी की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो मनुष्य की संघबद्धता की, मनुष्यों के समूह की और समुदाय की ताकत कहलाती है। 5 ताकतें दुनिया की हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो आदमी की है वह है रूहानी ताकत, ब्रह्मवर्चस की ताकत। ब्रह्मवर्चस की ताकत कैसी होती है? ब्रह्मवर्चस की ताकत के बारे में पुराने ऋषियों की बात बताऊं आपको? पुराने ऋषियों की बात जाने दीजिए, कल परसों की बात मैं बता सकता हूँ। एक दुबला पतला 96 पाउंड का आदमी, कमजोर जैसा आदमी, एक हंटर और एक चाबुक लेकर खड़ा हो गया। जिस तरीके से सर्कस का रिंग मास्टर चाबुक लेकर खड़ा हो जाता है और शेर को कहता है कि तमाशा दिखाओ, 2 पैर से खड़े हो जाइए। उसने ब्रिटेन के शेर को कहा, क्विट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़िए। हिंदुस्तान के सर्कस
कि रिंग मास्टर का हंटर देखकर अंग्रेज कांप गए और अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हिंदुस्तान के बाहर चले गए। ये कौन सी ताकत थी? ये रूहानी ताकत थी, ये आध्यात्मिक ताकतें थी। आध्यात्मिक ताकतें कैसी होती हैं, इसे आप इतिहास में देखिए। महापुरुषों की ताकतें, महामानवों की ताकतें, ज्ञानियों की ताकतें, ऋषियों की ताकतें शारीरिक नहीं थी, मानसिक भी नहीं थी, बौद्धिक भी नहीं थी। दौलत के हिसाब से वह कोई बलवान नहीं थे और पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनके पास असली ताकत जो थी वह रूहानी ताकत थी, जिसको हम आत्मबल कहते हैं। गायत्री मंत्र जब किसी के पास आता है तब क्या करता है? उसको आत्मबल प्रदान करता है, जिसको हम योगाभ्यास से, तपश्चर्या के नाम से कभी बताएंगे। आत्मबल कैसे पैदा होता है? आत्मबल के लिए दो ही तरीके हैं, एक का नाम है योग और एक का नाम है तप। अध्ययनशीलता, विचारों का परिष्कार, इसका नाम योग है। और तप का अर्थ है व्यवहार में सिद्धांतों को इस तरह से समावेश करना, भले ही हमको कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए भी हम शालीनता के रास्ते पर चलते चले जाएं। यह तप का सिद्धांत है। योग का सिद्धांत है अपने आप को, अपने चिंतन को भगवान के चिंतन के साथ मिला देना, अपने आदर्शों को भगवान के आदर्शों के साथ मिला देना, अपने दृष्टिकोण को भगवान के दृष्टिकोण के साथ में मिला देना। यह योग है। योग और तप दोनों को मिला देने से, गायत्री और सावित्री को मिला देने से, गायत्री का तत्व ज्ञान और गायत्री का उपयोग, गायत्री की फिलॉसफी, गायत्री की प्रक्रिया और गायत्री की उपासना दोनों को मिला देने से जो चीज़ पैदा होती है उसका नाम है ब्रह्मवर्चस्व। क्यों साहब, ये बातें हमारी कुछ समझ में आई तो सही, जो कुछ आपने कहा व्याख्यान में, पर कुछ बात जमती नहीं है कि ये कैसे ठीक हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है। मित्रों, ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर अभी ऋषियों की बातें मैंने आपको बताई, प्राणवानों की बातें बताई, अभ्यास की बातें बताई, लेकिन अगर आपको इसमें भी शक हो तो मैं बड़ी नम्रता पूर्वक एक और गवाही आपके सामने पेश कर सकता हूँ, जिसको झुटलाने का हम में से कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर सकेगा। अच्छा बताइए, एक और गवाही। एक गवाही के रूप में हमको इसलिए आना पड़ा आपके सामने, हम दूसरे कामों में लगे हुए थे, पर भगवान ने गायत्री मंत्र का प्रचार करने के लिए भेज दिया और साथ में उन सारी विशेषताओं को साथ लेकर के भेजा कि लोग ये पूछताछ करेंगे कि क्यों साहब आप गायत्री मंत्र की जो विशेषता भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के रूप में बताते हैं वे कहाँ तक सही हो सकती हैं, आप साबित कीजिए। तो बेटे, हम कैसे साबित करेंगे? हम कहाँ कहाँ से सबूत लाते फिरेंगे, कहाँ कहाँ से गवाही इकट्ठी करते फिरेंगे। इन गवाहियों और सबूतों के सामने हम अपने आप को पेश करते हैं आपके सामने। ये जो पांचों सातों बातें हैं, यही ठीक ढंग से, सही ढंग से गायत्री की उपासना की जाए तो सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। सही ढंग से गायत्री उपासना क्या होती है आगे चलकर हम आपको बता देंगे, जो हमने की है। जिस ढंग से हमने गायत्री उपासना की है, हमारे ज्ञान और हमारे कर्म दोनों में ही गायत्री का समावेश हुआ है। परिणाम क्या हुआ? जो लाभ हम बता चुके हैं अभी, और उसे पूरा करते हैं कैसे? लंबी जिंदगी। हमारी कितनी लंबी जिंदगी है? बहुत लंबी जिंदगी है। कितनी लंबी जिंदगी है? उम्र के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी 70 वर्ष उम्र होती है। और वैसे कितनी होती है? वैसे जो अभी बता रहा था कि 5 लाभ गायत्री की होते हैं, गायत्री के 5 मुख और पंचकोश हैं, इस हिसाब से हमारी 350 वर्ष उम्र हो जाती है जो हमने काम किए हैं ज़िंदगी में। आप पता लगा सकते हैं और तलाश कर सकते हैं कि इतने काम कोई आदमी 350 वर्ष से कम में कर सकता है क्या? हमने जितना साहित्य लिखा है ये 70 वर्ष से कम में नहीं लिखा जा सकता। हमने जो संगठन किया है, इतना बड़ा संगठन करने के लिए कम से कम इतनी उम्र चाहिए जो कि ऊपर बताई है। 10 लाख आदमी हमारे पास हैं, वे हमारे संघ में इस कदर जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखते हैं, अगले वर्ष हमारा निश्चय कि हमारे साथ में 24 लाख के करीब आदमी जुड़े हुए होंगे। इतना बड़ा संगठन है। अरे बेटे, हिंदुस्तान के सब संगठनों से बड़ा संगठन है। हिंदुस्तान में 10-11 लाख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास आदमी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के पास 5-6 लाख आदमी हैं, और दूसरी पार्टी जैसे जनता पार्टी के पास कह नहीं सकते कि कितने हैं।
कांग्रेस के पास पहले 4-5 लाख आदमियों का संगठन था, सबको मिलाकर 20-25 लाख के करीब हो जाते हैं और हम अगले वर्ष के संगठन की दृष्टि से 24 लाख होंगे। सारे संगठनों को अगर मिला देते हैं, राजनीतिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, तो भी सबसे ज़्यादा हमारी तादाद जा पहुंचती है। हिंदुस्तान से लेकर के सारे विश्व भर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। ये क्या बात है, कितना काम कर लिया बेटे हमने। अपनी उपासना भी कर ली, 24 लाख के पुरस्चरण भी कर लिए, साहित्य का निर्माण भी कर लिया और ये संगठन भी कर लिया। लाखों आदमी अपनी मुसीबतों को लेकर के आते हैं, उनकी सहायता करने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है, देना पड़ता है कुछ। आशीर्वाद जवान से भी दिए जाते हैं, उसमें अपने तप का एक हिस्सा भी देना पड़ता है, उसमें भी हमको काम करना पड़ता है। 5 हिस्सों में जब अपना काम करते हैं, एक समय में 5 कलपुर्जे और 5 मशीनें हमारी काम करती रहती हैं। एक मशीन हमारी लेखन का काम करती है, एक मशीन हमारी संगठन का काम करती है, एक मशीन हमारी तपस्वी का काम करती है ताकि दूसरों को वरदान देने के काम आ सके। एक मशीन हमारे गुर्दे के पास रहती है और अपना जो मूल लक्ष्य है जीवन का, उसको पूरा करने के लिए तालमेल बिठाते रहते हैं। इस तरह हम 5 हिस्सों में एक साथ काम करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र को तो बेटे काम से देखा जाता है। शंकराचार्य 16 वर्ष की उम्र में पैदा हुए थे, 32 वर्ष की उम्र में मर गए। 16 वर्ष जिए, 16 वर्ष नहीं जिए, 108 वर्ष जिए। समय को देखते हुए यह नहीं देखते हैं कि काम क्या किया है और कितना किया है। हम तो 80 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं तो काम क्या किया है बताइए। आप 25 वर्ष जिए तो भी अच्छा है, यदि कुछ किया है तब। भगत सिंह के तरीके से तो 25 साल भी आपके लिए काफ़ी हैं, इसलिए काम क्या किया यह बताइए। ज़्यादा लंबी जिंदगी से क्या मतलब है आपका? ज़्यादा जिंदगी तो सांप की होती है, कछुए की होती है, क्या आप इसी को ज़्यादा जिंदगी कहते हैं? मित्रों, आयु की दृष्टि से अभी हम सौभाग्यवान हैं। अभी आपकी कितनी आयु हो सकती है बेटे हमको मालूम नहीं है, कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो अलग बात है। बेटे शरीर का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे शरीर में अभी कहीं बुढ़ापा नहीं आया है, अभी कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं जिसे देखकर हमें यह कहना पड़े कि जवानी में कमी आ गई। 70 साल के हैं हम, इस 70 साल में भी हम बिल्कुल जवान हैं। कितनी जवान हैं? 70 और 1, अब 71वां वर्ष शुरू होता है, तो कितना हो सकता है? 1 को इधर रख दीजिए और 7 को उधर रख लीजिए तो हो जाते हैं 17, 17। अरे ये अक्षरों का है बेटे, बोलने में गड़बड़ पड़ जाती है और प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, अन्यथा 17 या 70, 17 और 70 में तो बोलने का फ़र्क है। बात एक ही है, 17 और 70 में क्या फ़र्क होता है बेटे? कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है तो हमें देख लो। मित्रों, इतना लंबा आयुष्य कैसे हो सकता है? गायत्री मंत्र की उपासना जिसका हम आपको शिक्षण करते हैं, जिसको हम आपके द्वारा सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम आयु के बारे में अपनी गवाही देते हैं, हम आपको प्राण की साक्षी देते हैं। हम प्राणवान भी हैं, सारा समाज एक और हम अकेले। सारे समाज को, युग को बदल देने के लिए, जमाने को बदल देने के लिए, फिजा को बदल देने के लिए हम हिम्मत रखते हैं। सारे पानी की धारा एक और, अकेली मछली एक और। जिस तरह पानी की धारा को उल्टी दिशा में चीरती हुई, चराती हुई निकल जाती है, उस तरह हिम्मत न हारने की हमारी हिम्मत है। हम सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए संघर्ष करते हैं। जब हर आदमी घबराता हो तो समाज में अच्छे काम के लिए कौन मदद करेगा? बुराइयों को आप दूर कैसे कर पाएंगे? हम बुराइयों को दूर करने के लिए और अच्छाइयों का संवर्धन करने के लिए एकांकी काम करते हैं। इकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर की इस कविता को गाते हुए और गुनगुनाते हुए हम चलते हैं। कौन कौन चलता है? एक हम चलते हैं और एक हमारा प्राण चलता है, एक हमारा जीवन चलता है और एक हमारी हिम्मत चलती है, और कोई चलता है और कोई नहीं चलता। एक हम और एक हमारी हिम्मत, और कोई नहीं है। एक हमारा भगवान और एक हमारा ईमान, और कोई नहीं है हमारे साथ।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये प्रवचन अच्छा लग रहा होगा। सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।